कंप्लेंट थी और किस तरह की कंप्लेंट आई ज़्यादातर? आज हमारा पलवल का दौरा था, रूटीन दौरा जो हम हर 3-4 महीने में ज़िले में करते हैं, और 30 कंप्लेंट्स हमारे पास पलवल की थी, जिनके ऊपर आज हमने सुनवाई की। 5 नई कंप्लेंट्स आई हैं और इसमें से 12 कंप्लेंट्स कैंसिल हो गई। 4 कंप्लेंट्स कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो कोर्ट की तरफ राज़ी थे जो पार्टीज़ हैं। इसके अतिरिक्त हमने 4-5 कंप्लेंट्स की दोबारा डेट दी है, सुनवाई की है, री इन्वेस्टिगेट करने का बोला है। 3-4 स्कूल्स की कंप्लेन है, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस है कि पलवल के स्कूल्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, स्कूल्स कॉलेजेस की। और हम लोग ये सोचते हैं स्कूल कॉलेज बच्चों का भविष्य होता है, वहीं पर जो है टीचर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आपसी लड़ाई को जो है दूसरी दिशा देने के लिए वो किसी ना किसी बच्ची को टारगेट कर लेते हैं कि इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ। ये बहुत शर्मनाक है। मैं आपके मामले से इस मामले की बातचीत एजुकेशन मिनिस्टर डांडा जी से भी करूंगी कि जहां पर भी इस तरह के केसेस हैं उनके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो, और जो डीईओज और बीईओज ढिलाई बरतते हैं। आज मैंने देखा डीईओ बीईओ को केस की डिटेल नहीं पता, और दूसरे लोग जिनके खिलाफ केस है वो उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर बच्चों के साथ इस तरह से होगा, स्कूल के एग्जाम्पल्स इस तरह से आएंगे, तो बच्चों का फ्यूचर क्या बना रहे हैं ये अधिकारी, वो शर्मनाक और दुखदाई है। और किस स्कूल के अलावा किस तरह की ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के ज़्यादा हैं, 1-2 केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लिव इन के हैं, वो भी बहुत दुखद और शर्मनाक होते हैं। 4-4, 5-5 साल की बच्चियां होती हैं, बेटे होते हैं 2-2 महीने का, एक का तो बेटा था, और इस तरह से छोड़ के चले जाना ये बहुत दुखदाई है। मैं अपनी हर बाइट में और हर जगह ये वाली बात ज़रूर रखती हूँ कि जो ये लिव इन रिलेशनशिप का कानून है, इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। हो सकता है उस टाइम ये कानून किसी वजह से, किसी पॉइंट को लेकर बनाया गया हो, लेकिन आयोग के नाते अगर मैं आपको कहूँ तो प्रैक्टिकली ये बहुत अनसक्सेसफुल है। अगर हमारे पास 13 से 14 हज़ार केसेस हैं, तो उनमें 60% केसेस लिव इन रिलेशनशिप के हैं, जिनको डीवी एक्ट के नाम से दर्ज किया जाता है, लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकलता, और एक साथ 2 परिवार बर्बाद होते हैं। कई जगह तो लड़कों के 4-4 रिलेशनशिप निकलते हैं, लड़कियों के 4-4 रिलेशनशिप निकलते हैं, जिस वजह से 4-4, 5-5 घर एक साथ खराब होते हैं। इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। एक मामला क्या अपील करते हो लोगों से? बेटियों ने अपने माता पिता के खिलाफ शिकायत दी है। आज पहला ऐसा मामला आया जिसकी हमने पहले भी एक बार सुनवाई की थी। बच्चियां मौजूद नहीं हो पाई अपने एग्ज़ाम्स की वजह से। आज वो बच्चियां आई, मैच्योर बच्चियां हैं, एक 26 साल की, एक 21-22 साल की लड़की, जो अपनी माता पिता के पास नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनकी माँ उनको प्रेशर करती है कि अपने घर के अलावा कहीं और पढ़ने नहीं जाना, ना गुड़गांव जाना है, ना रिवाड़ी जाना है। रिवाड़ी बच्चियों का नानका है, उसके नाना और बच्चियों के नाना और मामा उनको पढ़ा रहे हैं। 4 साल से वो उनके पास रह रही हैं। अपने माँ बाप के खिलाफ हैं, क्योंकि वो पढ़ाई पर रोक करते हैं। माँ बाप का कहना है 26-26 साल की हो गई, इनके विवाह करने हैं। तो ये एक डिस्प्यूट था जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं तो उनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। वैसे भी 18 साल से बड़ी हैं वो बच्चियां, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकती हैं। लेकिन पेरेंट्स ने भी तो उनकी भलाई को देखते हुए आगे पढ़ने के लिए मौके दिए। पेरेंट्स ने मौके नहीं दिए, उनको छूट नहीं दी। बच्चियों ने नाना नानी के पास रहकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। पेरेंट्स का कहना है आज भी हम उनको वापस बुलाकर गुड़गांव नहीं जाने देना चाहते एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, या हॉस्टल में या पीजी में नहीं रखना चाहते। जब बच्चियां बाहर पढ़ने जाती हैं तो हॉस्टल पीजीज में रहना पड़ता है, बशर्ते माता पिता और नाना नानी दोनों को पता हो कि वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं और कहाँ हैं।
हमने बच्चियों से लिख कर लिया है कि 1-1.5 साल जो उनकी पढ़ाई कर रहता है वो लिख कर दे कि क्या वो अपने नाना और मामा के साथ सेफ हैं, यदि हैं तो वो वहाँ रह सकते हैं, और उसके पढ़ाई के बाद वो अपने माता पिता जहाँ उनका विवाह करना चाहें वो कर सकते हैं। एक मामले में एक हस्बैंड को प्रमोद नाम के एक लड़के को, जेठ को हमने दी हैं, जिसमें उसने अपनी भाभी के साथ, और वो भाभी उसकी भाई की सेकंड वाइफ है, जिसकी एक बेटी है 15-16 साल की, जिसके साथ भी वो गलत व्यवहार कर रहा है। क्या समाज को क्या संदेश देना चाहोगे ताकि इस तरह के मामले ना बढ़े? पूरे समाज की बेटियों को कि आप स्ट्रांग रहें, बोल्ड रहें, आपके आंसू कहीं आपकी कमज़ोरी ना बन जाएं, आपके आंसू से कोई सिंपैथी गेन करके आपका फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल मिसयूज़ ना करे। इसलिए हर बेटी स्ट्रांग बने, अपना निर्णय लेने की क्षमता रखे। बड़ी हो गई हूँ, 18 की हो गई हूँ, इसलिए किसी भी दिशा में जा सकती हूँ, इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड हो गई हूँ। इसको पॉजिटिव वे में देखें, ना कि 18 होने के बाद आप अपना कुछ भी मन बना सकती हैं, जो आपकी दिशा और दशा दोनों खराब कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। घरेलू इस ज़्यादा बढ़ रही है, उनके लेकर क्या कहना चाहेंगे? बेटियों को अपनी मास्टरी जो MBA है वो मैनेजमेंट की, फैमिली मैनेजमेंट की करनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आज के दौर में डिवोर्स रेशो जो है यूथ का बढ़ रहा है, और यूथ का डिवोर्स रेशो इसलिए बढ़ता है कि पहले इंस्टा, फेसबुक और अदर सोशल एक्टिविटीज़ में उनकी दोस्ती हो जाती है, 2-3-4 महीने या बहुत ज़्यादा 2 साल के परिवार के बाद बच्चा भी हो जाता है, तो उनकी दिशाएं बदल जाती हैं, वो अपने अलग थ्योरी में चले जाते हैं और ख़ुद को पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की संज्ञा देते हैं। मेरा ये मानना है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो अपनी फैमिली बाइंडिंग की अगर ग्रेजुएशन भी सीख जाएं या पोस्ट ग्रेजुएशन सीख जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। एक ही पिता के 2 बेटे या एक ही माँ की 2 बेटियां एक स्वभाव की कभी नहीं हो सकती।